हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन 9 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको कॉपी और पेन साथ रखकर बैठना है, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं बताऊं उनकी मीनिंग हम नोट डाउन कर सकें। इससे आपकी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होगी और आपको आंसर याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा लेसन 9 है द ट्रिब्यूट 1, श्रद्धांजलि फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट वाज द रूटीन अफेयर ऑफ बाबुली इन हिज स्टूडेंट डेज। रूटीन यानी होता है दिनचर्या। तो विद्यार्थी दिनों में बाबुली की दिनचर्या क्या थी? आंसर है हमारा, ही यूज्ड टू गो होम टू हिज विलेज ऑन अ रिकेटी बस। रिकेटी यानी होता है खटारा। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ जर्नी इन हिज स्टूडेंट डेज। देखिए, स्ट्रेन यानी होता है तनाव, जर्नी यानी होता है सफ़र। वह गांव में स्कूल के दिनों में अपने घर खटारा बस से जाया करता था, सफ़र की थकान को ध्यान में ना रखते हुए। He used to go home to his village on a rickety bus, carrying nothing for the strain of journey in his student days. रिकेटी यानी होता है खटारा, स्ट्रेन यानी होता है तनाव, जर्नी यानी होता है सफ़र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Why did बाबुली's mother stop complaining? कंप्लेन करना यानी शिकायत करना होता है। तो आंसर है हमारा, He kept quiet to prove that he was busy and preoccupied, so he was not writing letters. यह सिद्ध करने के लिए कि वह व्यस्त व विचार मग्न रहता है, इसलिए वह पत्र नहीं लिख पा रहा है, वह चुप रहा। सी प्रोबेबली अंडरस्टूड हिज पोजीशन, सो सी स्टॉप्ड कंप्लेनिंग। माँ समझ गई, वह शिकायत करना बंद कर दिया। वाई डिड बाबुलीज मदर स्टॉप कंप्लेनिंग? बाबुली की माँ ने शिकायत करना बंद क्यों कर दिया? तो आंसर है हमारा, ही केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट ही वॉज बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, सो ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स। सी प्रोबेबली अंडरस्टूड हिज पोजीशन, so she stopped complaining. Next हमारा क्वेश्चन है, how did बाबुली's elder brother care for him when he was a student? उसके बड़े भाई जब विद्यार्थी था तो उसकी किस प्रकार फिक्र करते थे? आंसर है हमारा, बाबुली's elder brother took great care of him. बाबुली के जो बड़े भाई थे उसकी बड़ी फिक्र करते थे। ड्यूरिंग हिज स्टे एट होम, उसके घर होने पर he would catch fish for him and would ask his wife to prepare a good dish, for he loved fish. उसके घर होने पर उसके लिए मछली लाकर अपनी पत्नी को देते, वह स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए कहते। When the catch was scanty, scanty यानी होता है कम या अल्प। When the catch was scanty यानी होता है अल्प या कम। The dish would be prepared exclusively for him. Exclusively यानी होता है केवल। तो scanty यानी होता है अल्प या कम, exclusively यानी होता है केवल। यदि मछलियाँ कम होती तो डिश केवल उसके लिए ही तैयार होती। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, How did बाबुली's elder brother care for him when he was a student? उसके बड़े भाई जब वह विद्यार्थी था तो उसकी किस प्रकार फिक्र करते थे? आंसर है हमारा, बाबुली's elder brother took great care of him. उसके बड़े भाई उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे। ड्यूरिंग हिज स्टे एट होम, जब वह घर रहता था, ही वुड कैच फिश फॉर हिम एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश फॉर हिज लव फिश। और वह मछली लाकर अपनी पत्नी को देते, वह स्वादिष्ट डिश उनसे बनवाने के लिए कहते। व्हेन द कैच वाज स्कैंटी, स्कैंटी यानी होता है अल्प या कम या थोड़ा। द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हिम। प्रिपेयर यानी होता है तैयार, एक्सक्लूसिव यानी केवल या सिर्फ। तो जब मछलियाँ कम होती तो डिश सिर्फ उसके लिए ही तैयार होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड बाबुली's ब्रदर राइट हिम अ लेटर? बाबुली के भाई ने उसे पत्र क्यों लिखा? तो आंसर है हमारा, बाबुली's ब्रदर रोट हिम कॉलिंग हिम होम। बाबुली के भाई ने उसको घर बुलाने के लिए पत्र लिखा था। सम क्वेरल हैड क्रॉप्ड अप। क्वेरल यानी होता है लड़ाई या झगड़े। देयर पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड यानी होता है धान के खेत। The cottage and all movables and unmovables were to be divided into 3 parts. Amongst them, his presence was compulsory. Presence यानी होता है उपस्थिति, compulsory यानी आवश्यक। तो इसमें आंसर है हमारा, बाबुली के भाई ने उसको घर बुलाने को पत्र लिखा था। घर में विवाद हो गया था, उनके जो धान के खेत थे और जो
मूवेबल यानी होता है चल और अनमूवेबल यानी होता है अचल। तो चल अचल संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा होना था, उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। प्रेजेंस यानी होता है उपस्थिति, कंपल्सरी यानी आवश्यक। वाई डिड बाबुलीज ब्रदर राइट हिम अ लेटर, बाबुली के भाई ने उसे पत्र क्यों लिखा? तो आंसर है हमारा बाबुलीज ब्रदर रोट हिम कॉलिंग हिम होम, बाबुली के भाई ने उसको लेटर लिखा और घर बुलाने के लिए। सम कुरल एट क्रॉप्ड अप, कुरल यानी होता है लड़ाई झगड़े, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे। देयर पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत। द कॉटेज एंड ऑल मूवेबल्स एंड अनमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमॉन्ग्स देम, और उनके खेत, घर व सभी चल अचल संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा होना था। हिज प्रेजेंस वाज कंपल्सरी, और उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बाबुलीज वाइफ व्हेन शी हर्ड अबाउट द डिवीजन, जब बाबुली की पत्नी ने विभाजन के बारे में सुना तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है हमारा व्हेन शी हर्ड अबाउट द पार्टीशन शी वाज अनपर्टर्ब्ड, शी स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स अबाउट द शेयर ऑफ देयर मनी। अनपर्टर्ब्ड यानी होता है बेफिक्र, तो वह जरा भी विचलित नहीं हुई, वह बेफिक्र थी, वह अपने हिस्से के पैसों के बारे में योजना बनाने लगी। व्हेन शी हर्ड अबाउट द पार्टीशन, जब उसने पार्टीशन यानी कि विभाजन के बारे में सुना, शी वाज अनपर्टर्ब्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेफिक्रों की तरह रही वो। शी स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स अबाउट द शेयर ऑफ देयर मनी, और वह पैसों को कहाँ खर्चा करें इस बारे में योजना बनाने लगी। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बाबुलीज वाइफ व्हेन शी हर्ड अबाउट द डिवीजन, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने विभाजन के बारे में सुना? तो उसे कुछ भी परवाह नहीं थी, उसको कोई भी फिक्र नहीं हुई, और वह जो पैसे थे उनको कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं इसकी योजना बनाने लगी। आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्ड इन लाइफ ऑफ बाबुली, बाबुली के जीवन में आए परिवर्तनों का हमें वर्णन करना है। आंसर है हमारा व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही ऑफ्टन वेंट टू हिज विलेज, नाउ he did not visit his house to the village, he also did not write letters to his home, he had no thought of home not even once। जब वह विद्यार्थी था वह अक्सर घर जाया करता था, अब नहीं जाता है, वह घर पर पत्र भी नहीं लिखता है, और उसने अब घर के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। When he was a student, he often went to his village, now he did not visit his house to the village, he also did not write letters to his home, he had no thought of home not even once। जब वह विद्यार्थी था वह अक्सर घर जाया करता था, अब नहीं जाता है, वह अब घर पत्र भी नहीं लिखता है, उसने घर के बारे में अब सोचना भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड बाबुलीज एल्डर ब्रदर टेक हिम होम फ्रॉम हिज ट्यूशन, बाबुली के बड़े भाई उसे किस तरह ट्यूशन से घर लेकर जाते थे? आंसर है हमारा इट वाज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन ही वाज रिटर्न फ्रॉम हिज स्टडी, लौटते वक्त देरी होती व अंधेरा हो जाता था। अनफेनिंगली हिज एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू स्कॉट हिम बैक होम लेस्ट ही शुड बी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ, अनफेलिंगली यानी होता है स्थिर। तो वह बिना नागा किए यानी कि एक भी दिन की छुट्टी लिए उसे घर ले जाते थे, अन्यथा वे सोचते थे कि वह डर जाएगा। अनफेनिंगली यानी होता है हमारा स्थिर, स्थिर या आप बोल सकते हैं रोज या डेली, और फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ। तो वह सोचते थे कि अगर वे एक दिन भी नहीं जाएंगे, एक दिन का भी अगर छुट्टी करेंगे तो वह डर जाएगा। ही वुड कैरी द लालटेन, हिज बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, ही हेल्ड हिज हैंड एंड वॉकड विथ हिम, और वे लालटेन व उसका बस्ता उठाकर चलते, वे उसका हाथ थाम लेते थे। वाई हाउ डिड बाबुलीज एल्डर ब्रदर टेक हिम होम फ्रॉम हिज ट्यूशंस, बाबुली के बड़े भाई उसे किस तरह ट्यूशन से घर लेकर जाते थे? तो आंसर है हमारा इट वाज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज स्टडीज, लौटते वक्त देरी होती व अंधेरा हो जाता था। अनफेनिंगली यानी होता है स्थिर या बिना छुट्टी किए या बिना ना किए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। हिज एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू स्कॉट हिम बैक होम लेस्ट ही शुड बी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ। उनको लगता था कि अगर मैं एक दिन भी नहीं जाऊँगा तो मेरा भाई डर जाएगा। ही वुड कैरी द लालटेन, वे अपने साथ लालटेन रखते। हिज बैग ऑफ बुक्स, उसके जो बुक्स थी
बैग में रखी हुई वो रखते। ही हेल्ड हिज हैंड एंड वॉक्ड विथ हिम, और हाथ थाम साथ चलते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।